हेलो फ्रेंड्स, विक्की वाधवारे डेस्क क्रिकेट से हमेशा की तरह आपका थैंक्स, आपकी सपोर्ट का थैंक्स। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, वीडियो आती रहेगी। वीडियो लंबी होने वाली है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, कारण कि इंग्लिश विलो बहुत महंगी हो गई है और उसका सब्स्टिट्यूट कश्मीर विलो क्यों होना चाहिए आपके किट बैग में। सारी कन्फ्यूज़न आज के वीडियो में ट्राई करूँगा दूर करने की। पहले मैं दोबारा से आपको बता दूं कि इंग्लिश विलो और कश्मीर विलो में टेक्निकली मोटा मोटा फर्क क्या होता है। देखिए, कश्मीर विलो और इंग्लिश विलो में सबसे जो मोटा मोटा फर्क होता है वो टेक्सचर का होता है। इंग्लिश विलो के जो रेशे होते हैं वो डेंस होते हैं। मतलब कश्मीर विलो के मुकाबले इंग्लिश विलो के जो रेशे हैं वो डेंस होते हैं। मान के चलिए कि एक वुड की लकड़ी, एक बैट की जो लकड़ी है, अगर इंग्लिश विलो में सेम डायमेंशन में 150 रेशे हैं तो कश्मीर विलो में होंगे 120। ये 150 होके भी 1 केजी के रहेंगे और ये कम होने के बावजूद भी इसका वजन 1100 ग्राम का होगा। तो ये मोटा मोटा फर्क होता है कश्मीर विलो और इंग्लिश विलो में। इंग्लिश विलो डेंस और हल्की होती है, कश्मीर विलो कंपैरेटिवली कम डेंस होती है और हल्की सी भारी होती है। अब जो इंग्लिश विलो के जो रेशे होते हैं उसमें स्प्रिंग ऐसे होता है, उसके रेशों की बनावट कुछ ऐसे होती है, और जो कश्मीर विलो होता है उसके रेशे की बनावट ऐसे होती है। आप इमेजिन कीजिए एक स्प्रिंग को, कि इंग्लिश विलो के रेशे ज़्यादा स्प्रिंगदार होते हैं और कश्मीर विलो के रेशे कंपैरेटिवली कम स्प्रिंग वाले होते हैं। प्रेसिंग के बाद ये रेशे कुछ ऐसे हो जाते हैं। ये प्रेस्ड एरिया है, ये प्रेस्ड एरिया है। अब ये इंग्लिश विलो का प्रेस्ड एरिया है, ये कश्मीर विलो का प्रेस्ड एरिया है। आजकल जो बॉलें यूज होती हैं, क्यों कहा जाता है कि बैट तोड़ने वाली बॉलें हैं? आखिर बैट को होता क्या है उन खराब बॉलों से? बात बनी हुई है, पर आपको टेक्निकली समझ आना चाहिए कि खराब बॉल ऐसा क्या करती है इंग्लिश विलो बैट में कि वो बैट तोड़ती हैं। आजकल की जो बॉलें हैं वो आप कुछ इस तरह की बॉल यूज करते हैं। ये अमूमन 250-300 रुपए वाली बॉल है, ग्लॉसी बॉल है। इसमें धागा भी पतला है। इसमें जो गोला डला हुआ है वो बहुत ही हार्ड है, जो बैट तोड़ता है। इससे ऊपर बॉल ये आती है। ये बॉल आपको 350-400 रुपए की मिल जाती है, पर टेक्निकली इसमें और इसमें कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है, सिर्फ फिनिश का फर्क है। इसके ऊपर लेकर लगा है, इसके ऊपर उन्होंने लेकर नहीं लगाया। गोला दोनों का अंदर सेम है। मोटा मोटा जो फर्क है दो है। एक, इस बॉल को उन्होंने थोड़े से मोटे धागे से सिलाई किया है और इसके ऊपर लेकर नहीं लगाया है। और ये बॉल में धागा पतला यूज किया है, जो कि बनाने में चलाने में इजी है। कोर दोनों का सेम है। 250-300 वाला बॉल ले लो या 400-450 वाला बॉल ले लो, गोला सब में सेम ही रहता है। ये उससे अच्छा बॉल है। इसमें लेदर भी फर्क है, इसमें धागा भी मोटा लगा हुआ है और इसका कोर भी सॉफ्ट है, जो कि आपको 600-700 रुपए का कॉस्ट करता है। अब ये खराब बॉल ऐसी क्या चीज करती है जो कश्मीर विलो और इंग्लिश विलो बैट की ड्यूरेबिलिटी इफेक्ट करती है? देखिए, ये इंग्लिश विलो के रेशे हैं, ये कश्मीर विलो के रेशे हैं। प्रेसिंग के बाद ये रेशे जो इंग्लिश विलो के हैं और ये जो कश्मीर विलो के हैं, इसमें स्प्रिंग ज्यादा रहता है, इसमें स्प्रिंग कम है। जब भी कोई
बहुत ही गंदा बॉल, यानी कि जिसका कोर हार्ड है, इसके ऊपर इम्पैक्ट करता है तो ज़्यादा स्प्रिंग होने की वजह से वो इम्पैक्ट झेल नहीं पाता और इसके जो रेशे हैं वो क्रैश हो जाते हैं। हाउएवर कश्मीर विलो के जो रेशे हैं, कश्मीर विलो का जो स्प्रिंग है, वो बहुत ही क्लोजली बना हुआ होता है, तो ये हार्ड इम्पैक्ट झेल जाता है। ये प्रॉपर्टी है, ये मैंने नहीं बनाई है या मैंने प्रेस करके नहीं की है, ये लकड़ी के अंदर की प्रॉपर्टी है। जब तक आप या आपका क्लब अच्छी बॉलें यूज नहीं कर रहा, आप इंग्लिश विलो बैट लेते रहेंगे और वो टूटते जाएंगे। कश्मीर विलो एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, क्योंकि ये नेचर द्वारा ब्लेस्ड है। क्योंकि हमने तो आदतें सुधारनी नहीं है, आदतें आदतों वाला काम नहीं होता है, ये मार्केट का ट्रेंड है। अगर एक चीज सस्ती मिल रही है तो कौन महंगी लगाए, जब टाइम चल रहा है तो आप लगा लोगे, अगली टीम नहीं लगाती। तो फिर कहने का मतलब है कि अगर सारी सरकमस्टांसेस हम चेंज नहीं कर सकते तो क्यों हमने इंग्लिश विलो बैट ले लेके तोड़वाई जाने हैं। अपने मन की तसल्ली होती है कि मैंने महंगा बैट लिया है, पर जब तक हम खराब बॉलों से खेलेंगे हमें इंग्लिश विलो का कोई फायदा नहीं है। बड़ा ही हेल्दी ऑप्शन, जहां पे जरूरत होती है वहां पे प्रोडक्ट भी आ जाता है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ये ब्लेसिंग है आज की डेट में। पहले बॉलें इतनी खराब नहीं होती थी, पर आज की डेट में मैं सजेस्ट करूंगा कि कश्मीर विलो एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। खराब बॉलों के लिए सस्ता है, और भगवान ने इसका नेचर भी इस जैसी बॉलों को झेलने के लिए बनाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस डायग्राम से समझ लग गया होगा कि मोटा मोटा बेसिक फर्क है क्या। हाँ, अगर आप अच्छा बॉल यूज कर रहे हो तो उसमें ये जो स्प्रिंग है, जब भी बॉल का इम्पैक्ट होता है तो वो रिबाउंड देता है। उस केस में ये टूटते नहीं हैं, उस केस में ये रिबाउंड देता है, क्योंकि बॉल का जो इम्पैक्ट है वो सॉफ्ट है, वो इतना हार्ड नहीं है कि वो इसके रेशे ही क्रैश कर दे। अच्छी बॉलों के लिए ही इंग्लिश विलो बैट आप लें, जब आप कोई लेवल क्रिकेट खेल रहे हैं या आप ऐसी ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट खेल रहे हैं जहां पे कोई भी टीम खराब बॉल लगा ही नहीं सकती। तो कश्मीर विलो, पहले क्या होता था, पहले कश्मीर विलो को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी क्योंकि रेट का बहुत फर्क होता था। कश्मीर विलो को एक सस्ता ऑप्शन प्रेजेंट करके बेचा जाता था। इंग्लिश विलो को प्रीमियम दिखाने के लिए कश्मीर विलो को कभी भी उठने नहीं दिया। बट अब प्राइजेस का बहुत फर्क हो गया है, और हम मेकर मतलब मैं अपनी बात नहीं करता, जो भी बैट मैन्युफैक्चरर हैं कश्मीर विलो को भी सेम डेडिकेशन से बनाते हैं। सेम प्रोसेस जो वो इंग्लिश विलो के लिए यूज करते हैं, वही प्रोसेस, वही क्वालिटी ऑफ हैंडल, वही क्वालिटी ऑफ ग्रिप, वही प्रेसिंग स्टैंडर्ड, वही लेबर चार्जेस, इनफैक्ट हर चीज वही ट्रीट की जाती है जो हम इंग्लिश विलो को देते हैं। तो ऑब्वियसली क्वालिटी आज की डेट में इम्प्रूव होना लाजमी है। खैर हमने, मैं अगर अपनी स्पेसिफाइड बात करूं तो हमने हमेशा से ही, जितने भी हमारे यूजर हैं वो हमारी बात से अपने मुंह हम अपनी प्रेज नहीं करते, बट उनके वर्ड्स ही हम रिपीट करते हैं कि हमारे कश्मीर विलो बैट, क्योंकि हम बहुत ही मेहनत से बैट बनाते हैं। और कश्मीर विलो और इंग्लिश विलो में हमने भी कभी शुरू से नहीं फर्क किया था, बट अब और भी ज्यादा डेडिकेशन से बनाते हैं। तो कश्मीर विलो बैट आज की डेट में खराब बॉलों के अगेंस्ट एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। इसको ईगो की या नाक की लड़ाई या कोई ये ना कहे कि जो अच्छा यार अब तुम कश्मीर विलो से खेलोगे, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉलें गंदी लग रही हैं तो क्या है, क्यों नहीं। आप खुले दिल से कश्मीर विलो एक बार यूज करके देखिए, आपके पैसे भी बचेंगे, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आपको खेलने में फर्क बिल्कुल भी नहीं लगेगा। होपफुली ये एडवाइस आपके काम आएगी।
और दूसरी चीज, इस नाम के ऊपर जो धांधली है ये कुछ टाइम से ना बहुत ज्यादा हो गई है। नर्चर्ड विलो, नर्चर्ड इन इंडिया, कश्मीर विलो नर्चर्ड इन इंडिया, इसका मतलब एक्चुअली क्या है? इंग्लिश विलो इतना बड़ा लिख देते हैं, हल्का सा लिख देते हैं नर्चर्ड इन इंडिया, मतलब कि इंग्लिश विलो लकड़ी है और वो इंडिया में उगाई और बड़ी की गई है, जिसका कि टेक्निकल प्रूफ कश्मीरियों के पास भी नहीं है। जो हमें लकड़ी सप्लाई करते हैं, जो वहां पे बैट बनाते हैं, वो जी कंपनी कहती है, हम नहीं कहते। कंपनी से पूछ लो, वो कोई उसका ऑथेंटिसिटी है भी कि ऐसे ही भेड़ चाल है? होता क्या था, कश्मीर विलो सभी बनाते थे, बट कश्मीर विलो के लिए कोई भी ज्यादा प्राइस पे नहीं करता था, वो जी कश्मीर विलो है। तो कुछ वर्ड्स चलन में आ गए, सिलेक्टेड विलो, इंग्लिश विलो, नर्चर्ड इन इंडिया। ऐसा कुछ नहीं है, कोई पेड़ नहीं है। सिर्फ अपने कश्मीर विलो को एक प्रीमियम प्राइस पे बेचने के लिए ये एक टर्म यूज की जाती है, कंपनी यूज करती है। कंपनी कोई धृतराष्ट्र है कि भी जो उसने कह दिया वो अटल सत्य है और कुछ नहीं है भाई, इट्स ऑल गिमिक। हम परेशान इसलिए क्योंकि हमें लोग, आप नर्चर्ड विलो बनाते हो, नर्चर्ड विलो कोई नहीं होती, आइदर कश्मीर विलो है या इंग्लिश विलो है। इंग्लिश विलो नर्चर्ड इन इंडिया नाम का कोई पेड़ नहीं है दुनिया में, वो कश्मीर विलो ही है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत ही अच्छी लकड़ी है। आप कश्मीर विलो कह के भी बेचेंगे ना तो भी आपको प्राइस मिल जाएंगे, क्योंकि आप अच्छे बैट बनाते हो। क्या फायदा है एक टैग लगाने का कि जी ये धोखा कर रहे हैं? इतने तगड़े तगड़े बैट आते हैं और इतने अच्छे बैट बनाते हैं, उसके ऊपर आप क्यों पब्लिक को कंफ्यूज कर रहे हैं? मिस इन्फॉर्मेशन फैला के सीधा लिखो कश्मीर विलो है भाई, खर्चते हैं लोग पैसे। आज की डेट में एक्चुअली क्या है कि इंग्लिश विलो कोई भी अच्छा बैट 12-15 हजार से नीचे का नहीं है। कस्टमर बेस जो है वो मैक्सिमम 10 हजार खर्चना चाह रहा है आज की डेट में। उसको एक ठीक ठाक ऑप्शन अवेलेबल भी है कश्मीर विलो के रूप में, तो थोड़े से ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अच्छे ब्रांड से मेरी रिक्वेस्ट है कि मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं, जो एक्चुअल में है वो लिखें कि कश्मीर विलो, इंग्लिश विलो। नर्चर्ड नाम की अगर कोई चीज है तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि जी ये नर्चर्ड विलो है और मैं इसको प्रूव करता हूं, आपका देनदार हूंगा मैं। कोई बंदा उठ के कह दे कि जी ये इंग्लिश विलो नर्चर्ड इन इंडिया वुड है, ये इसकी ऑथेंटिसिटी है, आपका देनदार हूं मैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो हमें भी गलतियां हैं हम सुधारने की कोशिश करें, और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की बजाय एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में दे, जो आप दे ही रहे हैं ऑलरेडी। तो गिमिक से बचें, आपसे रिक्वेस्ट है और बनाने वालों से भी रिक्वेस्ट है कि भाई आप बड़े ब्रांड हो, ट्रस्टवर्दी ब्रांड हो, लोग आप पे विश्वास करते हैं। आपके द्वारा फैलाया गया झूठ ज़्यादा फैलता है और हम जैसे छोटे मेकर्स को इफेक्ट करता है, जवाब दिया नहीं जाता। तो ईमानदार बनिए। ऐसे ही बहुत से वीडियो लाइन में हैं, आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आगे से आगे भेजिए। फ्रेंड्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, जो भी क्रिकेट से प्यार करता है उनके साथ चैनल का लिंक शेयर कीजिए। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको कभी लेट डाउन ना करें और सच्ची और साफ सुथरी इंफॉर्मेशन आप तक लेके आए। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।